चीजें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इसका डॉक्टर जयनारायण साहब ये इसका भारत के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। इसको मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर देखिए तो तीनों की सीमाएं भी नहीं छूती हैं। जैसे जब सार्क बना था तो कुछ एक कॉमन था कि हमारी सीमाएं छूती हैं। कहा पाकिस्तान एक तरफ, सऊदी कहीं और, टर्की कहीं और किसी की एक दूसरे से सीमा नहीं छूती है। ये बात मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मुझे याद आ गई कि अगस्त 1971 में जब पाकिस्तान का आपसी झगड़ा शुरू हो गया था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का, बांग्लादेश बन रहा था, भारत के ऊपर समस्याएं आ रही थी और ये समझ में आ गया था कि अब युद्ध होना निश्चित है, भारत को युद्ध में जाना ही पड़ेगा। उस समय का जो जो नेतृत्व था उसमें रशा जाते हैं सरदार स्वर्ण सिंह जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे। एक बढ़िया डील साइन होती है रशा के साथ, जिसको अगस्त 1971 में वो फ्रेंडशिप ट्रीटी उसको बोला गया था और उसमें भी यही था कि अगर हमारे ऊपर कोई आक्रमण करेगा तो एक दूसरे के ऊपर माना जाएगा। और रशा ने उस बात को निभाया भी। जब सातवां बेड़ा आया था 1971 के दिसंबर में भारत के ऊपर आक्रमण के धमकी देता हुआ, तो वहाँ पे जब रूस ने अपने नौसेना को भेजा था तो जिसको कहते हैं ना दुम दबा के वो धीरे से सातवां बेड़े वापस चले गए थे। मैं डॉक्टर जनैन आपसे इसलिए ये चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि जो देश में हो रहा है, सबका ध्यान देश में लगा हुआ है कि देखो वो हो गया, नीट पेपर लीक हो गया, चढ़ावा चोरी हो गया, लेकिन विदेश नीति जो हमारी है जिसकी बुरी हालत हो गई है, उसमें ये जो पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरेबिया एक साथ आए हैं, तीनों तीनों में से दो अमेरिका के पिट्ठू, टर्की अमेरिका से उसके संबंध अच्छे नहीं, लेकिन ये तीनों का जो स्ट्रैटेजिक ये हुआ है, इससे भारत के लिए क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं और जो पावर गेम है दुनिया का वो इससे कैसे प्रभावित होगा, जरा आप इसको जितना समझा हम लोगों को समझा सकते हैं तो हम लोग थोड़ा बेसिक चीजें समझना चाह रहे हैं। डॉक्टर जयनारायण। धन्यवाद आनंद जी। नमस्कार। नमस्कार संदीप जी, कमल जी, सिद्धार्थ जी, आप तीनों को मेरे नमस्कार। देखिए सर, एक तरीके से तो ये जो आपने सही कहा प्रोलॉग में कि 17 सितंबर 2025 को सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच जो एक समझौता हुआ था उसका ये एक्सटेंशन है और भी एक्सटेंशन होंगे, तो ये नहीं मान के चलते हम कि ये फाइनल एक्सटेंशन है और उसके बाद ये तीन में चौथा कोई नहीं आएगा, पांचवा कोई नहीं आएगा, आएगा। इसके साथ हमें ये भी समझना होगा कि भारत की विदेश नीति है गत 5 साल में खास करके, जो आज तक की भारत की विदेश नीति इतनी कमजोर और दिशाहीन कभी नहीं रही जो आज भारत की विदेश नीति है। और ये इसका एक चरम सीमा हमें देखने मिला जब डोनाल्ड ट्रंप की शपथ विधि होनी थी, तो उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर के निमंत्रण लेने के लिए वहाँ डेरा तंबू डाल के हमारे विदेश मंत्री जी पड़े रहे और फिर भी कुछ नहीं हुआ। उतना ही नहीं, वो गए, इंडियन एम्बेसी के जो इनविटेशन था उसके जरिए गए होंगे, पर उससे आगे पन्नू खड़ा था। तो ये जो हमारी विदेश नीति है किस ढंग से कहाँ क्या समझ में नहीं आ रहा है। या तो वो कमजोर विदेश नीति है जो एक स्टैंड लेना नहीं चाहती। जब अपना खुद एमपी जो है अरुणाचल प्रदेश का, वो कहता है कि चाइना अंदर घुसा है डीप डीप इनटू द स्टेट और उसने परमानेंट कंस्ट्रक्शंस भी किए हैं, फिर भी हमारे रक्षा मंत्री कहते हैं कोई आया भी नहीं कोई गया भी नहीं। तो एक नकारात्मक मोड में रहना और विदेश नीति के मामले पर, मुद्दे पर मार खाते रहना, ये हमारी आजकल की शख्सियत बन गई है। मगर इसके साथ जोड़ के ये बात भी समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान जो भी करता है वो भारत के लिए खराब है, भारतीय विदेश नीति की हार है, मैं नहीं मानता। मल्टीपोलर वर्ल्ड अभी बन रहा है नाउ, यू नो,
आप सऊदी अरब को भी देखें तो वो प्रभावी देश है दक्षिण एशिया में। फिर अमेरिका के साथ उनके संबंध अच्छे हैं, उन्होंने कोई अमेरिका से संबंध काट नहीं दिए, सुरक्षा के मामले में तो थे ही। अभी परमाणु ऊर्जा के बारे में भी उन्होंने जो अभी जो इनके साथ जो करार किया है वो काफी अहमियत है। मैं मानता हूं कि ये संधि से काफी अहमियत तो सऊदी अरब ने जो करार किया है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ वो रखता है। तीसरा, आने वाले समय में हर देश अपनी जरूरियातों के मुताबिक व्यापार एक देश के साथ करेगा, जैसे चीन और भारत का व्यापारी संबंध है। सऊदी अरबिया के साथ अपना व्यापार 42 अरब डॉलर का है। तो व्यापार संबंध अपनी अपनी अनुकूलता के मुताबिक रखेंगे। दैट विल बी ट्रेड एंड कॉमर्स एक डिपार्टमेंट होगा। दूसरा होगा डिप्लोमेसी, कि हम किसके साथ है किसके साथ नहीं है। और इसके बाद इस तरह के, ये नाटो जैसा कोई संयोजन नहीं है, इट इज नॉट एग्जैक्टली लाइक नाटो, बट इट इज ट्राइंग टू गो टुवर्ड्स दैट मॉडल। And Turkey is member of NATO. Turkey is advanced as far as advanced military applications, factories, manufacturing technology is concerned. तो ये चिंता का विषय जरूर होना चाहिए हमारे लिए, मगर इसका हल क्या है? इसका हल यही है कि भारत अपने आप में खुद टेक्नोलॉजी के दायरे में स्वतंत्रता और स्वायत्तता हासिल करे। भारत ये नहीं करता तब तक न इजराइल इसको बचा सकता है न रशिया इसको बचा सकता है, क्योंकि आप कब तक उधारी के माल पे व्यापार करोगे। तो ये अगर इसका एक संदेश निकलता है मेरे ख्याल से, तो पहली बात तो चिंता का विषय जरूर है। इससे बियॉन्ड कोई ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। आने वाले समय में शायद पाकिस्तान की किसी और के साथ भी इस तरह के करार हो सकते हैं। भारत को भी व्यूहात्मक जो संबंध डेवलप करने चाहिए। मगर ये सब के बावजूद भारत को अगर एक ही मुद्दे पे आप आत्मनिर्भरता की बात करते हो, तो आज भारत शस्त्रों का दुनिया में सबसे बड़ा इंपोर्टर है। वो मुद्दे पे आपको स्वायत्तता हासिल करनी चाहिए, और जब तक आप वो मुद्दे पे स्वायत्तता नहीं हासिल कर लेते, तो एक रशिया ही ऐसा देश है जो आपको सामग्री, युद्ध की सामग्री भी देता है और टेक्नोलॉजी भी देता है। फ्रांस नहीं देता, यूके नहीं देता, इजराइल नहीं देता। टेक्नोलॉजी के बारे में वो लोग कुछ देने वाले नहीं है, ना अमेरिका देने वाला है। तो भारत को अपनी जो पब्लिक सेक्टर इकाइयां हैं, जिनको इन्होंने जानबूझकर खराब कर दिया है। अब उन्होंने, जब सुखोई आप बना सकते हैं, तो फ्रेंच की किसी भी डिजाइन को आप क्यों अपने यहाँ उनसे करार करते हैं? तो इंडिजिनाइजेशन के लिए करार नहीं करते, आप बना सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी के बारे में हमें स्वायत्त होना पड़ेगा सर। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय, चाहे तो वो ड्रोन हो, चाहे वो सर्विलेंस हो। फॉर्चुनेटली स्पेस टेक्नोलॉजी हम अच्छे हैं, गौरव ले सकते हैं, मगर ये नहीं भूलना चाहिए कि गत 6 महीने में हमारे 2 मिशन फेल हुए हैं। आज तक कभी हमारा स्पेस मिशन फेल नहीं होता था, तो गत 6 महीने में हमारे 2 मिशन फेल हुए हैं। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं कोताही बरती जा रही है। तो ये पूरी भारत सरकार की जो राजनीति है, वो राजनीति मैं नहीं मानता कि देश के किसी एक मुद्दे पे जाकर हम कह सके कि नहीं, ये मुद्दे पे तो ये सरकार ने कमाल कर दिखाया। कहीं भी फोकस नहीं है। तो डिफेंस के बारे में भी यही हाल है हमारा। तो कुल मिला के समापन में मैं ये कहूँगा कि चिंताजनक जरूर है, ओवर रिएक्शन जरूर करना जरूरी नहीं है। तुर्की के साथ भी हमें मर्यादित संबंध जो है वो मर्यादित संबंध रखना चाहिए। संबंध तोड़ने से कोई फायदा नहीं है। सऊदी अरब के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं,
वो अच्छे बने रहे और उनसे ज़्यादा समझदारी पूर्वक की डिप्लोमेसी उनके साथ डेवलप हो, और गल्फ स्टेट्स जो है उनके साथ भी हमारे संबंध अच्छे रहे, ये हमें देखना चाहिए। जवाब उसमें है, और सबसे बड़ा जवाब यह है कि हमें खुद के बलबूते पर ताकतवर होना चाहिए और होना जी पड़ेगा। तो जी ये जी मेरे ख्याल से पूरा इस मसले का जो कुल मिला के जी जी इसमें जी से जी मेरी समझ जी में जो आता है वो ये